हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका OCNGS एकेडमी में। हम दोस्तों पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है हिंदी का। ये हमारा पहला टेस्ट होगा हिंदी का। इनका पहला जीएस का था। ये टेस्ट नंबर 2 है, वो भी हिंदी का है। ठीक है, हिंदी के हम 60 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और वो भी विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे एकदम। और चलिए आप जल्दी से सेशन में जुड़िए, है ना। आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन आएगा स्क्रीन में, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर अपने हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सुधा, पीयूष, अनल, अम्मी। बताना है आपको, 10 सेकंड का टाइम है आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सुधा, पीयूष, अम्मी ये सारे अमृत के पर्यायवाची हैं। अनल इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अनल किसका पर्यायवाची है? अनल है अग्नि का पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए, उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, अर्वाचीन। ठीक, आप जो है 10 सेकंड का टाइम है, देखिए आप क्या इसका आंसर होगा। चलिए टाइम अप। अब हम बताते हैं आपको, इसका जो है अर्वाचीन नहीं होगा। अर्वाचीन जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अर्वाचीन किसका पर्यायवाची है? आधुनिक का पर्यायवाची है। आधुनिक का पर्यायवाची है। और अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन होता है। ठीक है, तो ये तो विलोम हो गया, और ये इसका पर्यायवाची हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का क्या क्या? आरंभ का उपक्रम होगा, श्री गणेश होगा, और सूत्रपात होगा। श्री गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? इत श्री होगा। इत श्री होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदास का पर्यायवाची है? ठीक है, आपके पास आपके ऑप्शन है खिन्न, मलान, औषण्य, विरक्त। आपको इसका आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप बता सकते हैं इसका आंसर। अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कर लिया करिए और फिर आगे बढ़ा करिए, तो आपकी ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद अपने एंड से अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। मैं तो सारा कुछ बताऊंगा, चारों ऑप्शंस बताऊंगा। ठीक है, शब्द विलोम के अतिरिक्त भी पर्यायवाची जो भी 6 टॉपिक से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थ्री का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, विरक्ति इसका नहीं होगा। इसका खिन्न होता है, उदास का मलान होता है, अवसन्य होता है, ये सब उदास के पर्यायवाची हैं। विरक्त नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? देखिए आपके लिए गंगा का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची, पार्वती का पर्यायवाची, ये सब पर्यायवाची, सरस्वती जी का पर्यायवाची, जितने भगवान के पर्यायवाची हैं, नदी के पर्यायवाची, गंगा के पर्यायवाची हैं, हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप इन सब क्वेश्चनों को अपने आप से तैयार करें कि हाँ भगवान के सारे पर्यायवाची तैयार करें। कई बार गणेश भगवान का पूछा जाता है, शंकर भगवान का पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा गणेश भगवान का, फिर शंकर भगवान का। इंद्र के पर्यायवाची बहुत बार आज पूछे जाते हैं ना। ब्रह्मा का पर्यायवाची आ जाता है, सरस्वती जी का पर्यायवाची आ जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। ठीक, तो इससे पूछा कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पीव शनि, अश्वनी, सुर ध्वनि, तरंगवती। ठीक है, आपको बताना है, और तरणी। ठीक, आपको बताना है इनमें कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसमें बताना है आपका कौन सा गंगा का पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये बताना है आपको। फोर्थ का आंसर बताना। फोर्थ का आंसर क्या होगा? बी पार्ट होगा। सुर ध्वनि जो है गंगा का पर्यायवाची है। बाकी चाहे तरणी हो, चाहे पिस्वनी हो, चाहे तरंगवती हो, ये सब नदी के पर्यायवाची है। काहे के पर्यायवाची है? ये नदी के पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दूध का पर्यायवाची है? ठीक है, ऑप्शन ए है क्षीर, ऑप्शन बी है नीर, ऑप्शन सी है हवी, ऑप्शन डी है सुरभि। अब आपका टाइम शुरू होता है। आप 5 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप तब तक बता सकते हैं। नहीं, वीडियो पॉज करके भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है,
चलिए आपका समय हुआ समाप्त। इसमें गंगा का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? गंगा का पर्यायवाची इसमें क्षीर है। क्षीर जो है, सॉरी, दूध का पर्यायवाची इसमें क्या है दोस्तों? दूध का इसमें पर्यायवाची क्षीर है। क्या पर्यायवाची है दोस्तों? क्षीर है पर्यायवाची। ठीक है। और ये हवि किसका पर्यायवाची है? हवि घी का पर्यायवाची है। सुरभि किसका पर्यायवाची है? सुरभि गाय का पर्यायवाची है। नीर किसका पर्यायवाची है? नीर जल का पर्यायवाची है। तो दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्षीर। दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्षीर। तो आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे आई थिंक एक ऑप्शन में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको थोड़ा सा समय इसलिए देना चाह रहा हूं कि आप भी अपने एंड पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलें, आपकी भी तैयारी बेहतर होती चले। एक बार क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट चलेंगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कहाँ हमको कितनी मेहनत करनी है ना। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिख के बताइएगा कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। हमारा प्रयास ये रहेगा आपको 60 में 60 मार्क्स दिलाना, कि आप जो है आरओ में 60 में 60 मार्क्स लाएं। ठीक है। चलिए इसमें बताना आपको प्रेम का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रेम का अनुताप पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रज, तीसरा ऑप्शन राग, चौथा ऑप्शन पुनीत। 5 सेकंड का समय है, आप देख सकते हैं। ठीक है। प्रेम का पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों समय समाप्त हुआ। प्रेम का पर्यायवाची किसका है? प्रेम किसका पर्यायवाची है? प्रेम का पर्यायवाची राग है। ठीक है। अनुताप का पर्यायवाची क्या होगा? पछतावा, दुख, पछतावा, ये सब अनुताप का पर्यायवाची। रज किसका पर्यायवाची है दोस्तों? रज है पराग का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? पराग का पर्यायवाची है। पुनीत दोस्तों किसका पर्यायवाची है? पुनीत जो है पवित्र का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? पवित्र का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों। राग जो है प्रेम का पर्यायवाची है। प्रेम का एक और पर्यायवाची होता है रति होता है, रति। ठीक है, ये भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? ठीक है। भगनी, बांधवी, अग्रजा, बिंदु। 5 सेकंड का समय है, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जल्दी से जल्दी दोस्तों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर आपको बता रहे हैं हम। ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन समय समाप्त हुआ। इसका आंसर बिंदु होगा। ये भगनी, बांधवी, अग्रजा सारे पर्यायवाची किसके हैं? ये बहन के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? ये बहन के पर्यायवाची हैं। ये सारे पर्यायवाची बहन के हैं। किसके पर्यायवाची हैं? बहन के पर्यायवाची हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बाकी से भिन्न है? ठीक है, बाकी से भिन्न देखना है। पहला ऑप्शन है सुमन, दूसरा ऑप्शन है किसलय, किसलय, तीसरा ऑप्शन है प्रसून, चौथा ऑप्शन है पुहुप। 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए अब समय साथ हुआ। इसका आंसर होगा किसलय। ये जो सुमन लिखा हुआ है, प्रसून लिखा है, पुहुन लिखा हुआ है, ये सारे पुष्प के पर्यायवाची हैं। पुष्प के पर्यायवाची क्या होता है? फूल होता है। ठीक है। प्रसून होता है, पुहुप होता है, ठीक है, और सुमन होता है। ये सारे फूल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन संयोग में सुमेलित नहीं है? ठीक है। पहला ऑप्शन है तीर का सर्प, बिजली का सहायक, चौथा ऑप्शन भंवरा का चंचरी, प्रकृति का स्वभाव। आपके पास 5 सेकंड का समय है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है। चलिए चलिए समय हुआ समाप्त। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी पार्ट होगा इसका आंसर। बी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। सहायक का क्या होता है दोस्तों? सहायक किसका पर्यायवाची होता है? सहायक बाण का पर्यायवाची होता है। तो बिजली के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? बिजली के पर्यायवाची देख लेते हैं। तड़ित, ठीक है, दामिनी, 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 तड़ित, दामिनी, चपला, चपला, चंचला, ये सब जो है बिजली के पर्यायवाची है। तीर का क्या होता है? सर होता है। ठीक है। भौरा का क्या होता है? चंचरीप होता है। भौरा की चंचरीप, मधुप, द्विफेर, ठीक है, भ्रमर, पुंडरीक, ये सब भंवरे के पर्यायवाची है। ठीक है। पुंडरीक, ये सब भंवरे के पर्यायवाची है। प्रकृति का स्वभाव होता है। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है राजा का महीपति, रात्रि का तमित्रा, यमुना का रविसुता, मूर्ख का याचक। आपको इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है। 5 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। ठीक है, 5 सेकंड। चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दूर, डी पार्ट होगा। यमुना का रविसुता होगा, रात्रि का तमित्रा होगा, राजा का महीपति होगा। मूर्ख का क्या होगा, मूर्ख के क्या क्या होंगे, अज्ञानी होगा, अज्ञानी, गंवार और मूढ़, ये जो है सब मूर्ख के पर्यायवाची होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 6 टॉपिक होते हैं हमारे हिंदी में, है ना। तो एक टॉपिक पर्यायवाची था, इसमें 10 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है तद्भव तत्सम। इससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन रहेंगे। 6 टॉपिक रहेंगे, 6 गुणे 10 7 नंबर का। ठीक, तत्सम बताना है आपको। तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है, अपर्ण, अंक, आंसू, आशा, इसे बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। 5 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है आपका अब। जल्दी से इसको अटेंड करके बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसू का दोस्तों क्या होता है, अश्रु होता है। ठीक है, अश्रु होता है तत्सम। अर्पण का क्या होता है, अर्पण होता है। क्या होता है अर्पण का, अर्पण होता है। क्या होता है दोस्तों, अर्पण। आशा का दोस्तों क्या होता है, आशा का आस होता है, हमको उनसे आस है, ये तद्भव होता है। अंक का दोस्तों क्या होता है, अंक का होता है आंख होता है, अंक का आंख होता है। ठीक है, तो ये इसका तद्भव है। ठीक है, तो आंसू का क्या होगा, अश्रु होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आप, इच्छुक, उलूक, उच्च। 5 सेकंड का समय है आपके पास, क्वेश्चन को जल्दी से आप अटेम्प्ट करिए, फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको तद्भव शब्द इसमें पहचाना है, पिछले वाले में तत्सम पहचाना था। तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ। आप इसमें आंसर होगा, आप तत्सम है आपका। आप क्या है, तद्भव शब्द आप है, आपका जो है वो क्या होगा, आत्म होगा। तत्सम क्या होगा इसका, आत्म होगा। इसमें तद्भव शब्द पहचाना था। इच्छु का क्या होगा, इच्छु का एक होगा, एक होगा इच्छु का। उच्च का दोस्तों क्या होगा, उच्च का ऊंचा होगा। क्या होगा दोस्तों, ऊंचा होगा। उल्लूक का क्या होगा दोस्तों, उल्लूक का उल्लू होगा। ये इसके तद्भव है। ठीक है, या ये इसके तद्भव, तद्भव तत्सम तद्भव की बात की जा रही है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसे बताना तद्भव तत्सम युग्म से सुमेलित कौन सा है। ओला का ओलस, काज का कृत, खाना का खादन, खरीदना का क्रय। आपके पास 5 सेकंड का समय है, इसे बताइए कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है। 13वां का दोस्तों क्या हो जाएगा, खाना का खादन, यही केवल सही सुमेलित है। ठीक है, ओला का क्या होगा, ओला का उपल होगा, आलस्य ओलस्य नहीं होगा, इसका होगा उपल होगा। काज का कृत नहीं होगा, काज का कार्य होगा। ठीक है, खरीदना का क्रय नहीं होगा, खरीदना का दोस्तों क्या होगा, कृपण होगा। क्या होगा, कृपण होगा। खरीदना का आंसर कृपण होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही सुमेलित। आप एक बार ये भी देखा करिए, कई बार एग्जाम में हाँ पूछा है कि ना पूछा है। बहुत बच्चे सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, एक दो क्वेश्चन अपने ऐसे ही गलत किया जाते हैं कि सर आते ही बताते हैं कि सर हमसे ये गलती हो गई कि हमने जो है क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, उसमें नहीं पूछा था और हम हाँ के हिसाब से करके चले आए। तो एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि इसमें हाँ पूछ रहा है कि ना पूछ रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चकवा का चक्र, ठीक है, चरित का चरित्र, छाता का छत्रक, छोटा का क्षुद्र। आपके पास 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड का समय है, आप इसको अटेम्प्ट करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। 14 का ए पार्ट होगा।
चरित का चरित एकदम सही सुमेलित है, छाता का छत्रक एकदम सही सुमेलित है, छोटा का क्षुद्र होगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धुन शब्द का तत्सम होगा, धुन शब्द का तत्सम क्या होगा? धुनी, ध्वनि, धुनस्य, धूड़ी। चलिए आपका समय शुरू होता है अब, 5 सेकंड का समय है आपके पास, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तत्सम शब्द आपको बताना है, धुन शब्द का तत्सम क्या होगा। चलिए आपका समय हुआ समाप्त, तो ध्वनि होगा इसका आंसर। क्या होगा दोस्तों? ध्वनि का, धुन का तत्सम क्या होगा? ध्वनि होगा। चलते दोस्तों आगे, 17 क्वेश्चन। हाँ, ध्वनि होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, बारात, बारात, ठीक, सही सुमेलित बनाना, बारात का बारात, ठीक, बीघा का विग्रह, बत्ती का बत्तिका, बीत का व्यतीत। आपका समय शुरू होता है अब, 5 सेकंड का समय आपके पास है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित आपको बताना है। ठीक है, सही सुमेलित आपको बताना है, तो इसका सही सुमेलित क्या हो जाएगा? बीघा का युग्म क्या होगा? विग्रह होगा। बारात का बारात नहीं होता है, बारात का होता है वर यात्रा। क्या होता है दोस्तों? वर यात्रा होता है। बत्ती का क्या होता है? बत्ती का वर्तिका होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्तिका होता है। क्या होता है? वर्तिका होता है। और क्या होता है दोस्तों? वर्ती भी होता है। ठीक है, वृत्ति भी होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? वर्ती पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए तत्सम में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें आपको पहचाना। बाग, बादल, बनिया, वापी। इसका आंसर आपको बताना है। 5 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से अटेम्प्ट करिए, जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वापी हो जाएगा। इसको आप ऐसे पढ़िए, लाइव क्लास की तरह पढ़िएगा। आप लाइव क्लास बैठे हैं, है ना, कि एकदम जब भी जहां से भी जो भी टॉपिक आप पढ़िए, जिसका भी वीडियो देखिए, आप हमेशा अपने दिमाग में एक चीज रखिए कि हम लाइव पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वायरस से बाहर आइए, हमको लाइव ही क्लास चाहिए, है ना। आपको जो भी क्लास मिल रही है उसको एज ए लाइव क्लास की तरह पढ़िए आप। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? वापी हो जाएगा तत्सम। ठीक है, चलें आगे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में तदभव शब्द पहचानना है आपको। पवन, पाप, पक्ष, नकुल। 5 सेकंड का समय है, आंसर आपको देना है। ठीक है, 5 सेकंड का समय आपके पास है। तदभव शब्द इसमें कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पाप। पाप क्या है? तद्भव तत्सम। पाप का क्या होगा? तत्सम क्या होगा? पातक होगा। क्या होगा? पाप का क्या होगा? पातक होगा। क्या होगा दोस्तों? पातक होगा, बी पार्ट होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तदभव तत्सम की दृष्टि से सही सुमेलित आपको बताना है, इसमें कौन सा क्वेश्चन सही सुमेलित है। बौना का बोपन, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है भभूत का भरभूत, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मेघ का स्नेह। चौथा ऑप्शन सयाना का संज्ञान। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वो आपका टाइम अप हुआ। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक, यही सम्मिलित है। सयाना का से, स्नेह का क्या होता है? नेह का स्नेह होता है, ना कि मेह का होता है। ठीक है, भभूत का क्या होता है? विभूति होता है। क्या होता है? विभूति होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजाना शब्द का तत्सम होगा। ठीक है, सज्जापन, सजावट, साज सज्जा, श्रृंगार। 5 सेकंड का समय है, अब बताइए सजाना का तत्सम शब्द क्या होगा। ठीक है, सजाना का सज्जापन क्या होगा? सज्जापन होगा। क्या होगा दोस्तों? सजाना का तत्सम क्या होगा? सज्जापन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में ओत प्रोत शब्द का विलोम क्या है? ओत प्रोत शब्द का विलोम क्या है? विहीन, अनीस, प्रगामी, संयुक्त। ठीक, ये आपके आंसर है, ये आपके क्वेश्चन है, ऑप्शन है, और 5 सेकंड का समय है। ठीक है, ओत प्रोत का क्या होगा? चलिए, ओत प्रोत का दोस्तों आंसर क्या होगा? ओत प्रोत का आंसर होगा विहीन होगा। ठीक है, संयुक्त का क्या होगा? पृथक होगा। संयुक्त का पृथक होगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द और विलोम उनके सही सुमेलित नहीं बताना है, कि कौन सा शब्द विलोम सही सुमेलित नहीं है।
ग्रहित का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, ठीक है, आकीर्ण, साकीर्ण, क्रोध, क्षमा। 5 सेकेंड का समय है। देखिए आप इसका आंसर बताइए हमें क्या होगा इसका आंसर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ग्रहित का व्यक्त सही लिखा हुआ है, गुरुत्व का लघुत्व ये भी सही लिखा हुआ है, क्रोध का क्षमा ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, यही ऑप्शन गलत है। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर अपने। निम्नलिखित शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन अर्जित का उपलब्ध, इसमें भी नहीं बताना है। अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है आपके ये, और 5 सेकंड का समय है आपके पास। जल्दी से देखिए और आप इसका आंसर करने का प्रयास करिए। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? ए पार्ट होगा। अर्जित का उपलब्ध, ये दोनों पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, अदोष का सदोष होगा, अवेच्छा का अनवेच्छा होगा, आलोक मतलब प्रकाश, तिमिर मतलब अंधेरा। ठीक है, चलिए, अर्जित का व्ययन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, निषिद्ध का विलोम बताना है आपको। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम शब्द आपको बताना है। विहित, विनीत, विधि, सर्वज्ञ। इसका आपका ऑप्शन बताना है, और 5 सेकंड का समय आपके पास है, जो कि शुरू होता है अब। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा क्वेश्चन है? 24 क्वेश्चन है। 24, 24 निषिद्ध का क्या होगा? विधि होगा। ठीक है, विनीत का क्या होगा? उद्धत होगा। विनीत का क्या होगा? उद्धत होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। विधि का निषेध होगा। चले आगे। शब्द और विलोम कौन सही सुमेलित नहीं बताना है। ठीक है, एक बार हाँ और ना जरूर पढ़ा करिए क्या पूछ रहा है। प्रसारण का विसरण, ठीक है, उन्मीलन का निमीलन, आकार आदि का आकारांत, कुसुम का पाहन। 5 सेकंड का समय है आपके पास। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताते हैं। प्रसारण का क्या होगा? विसरण, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी उन्मीलन का क्या होगा? निमीलन होगा। आकारादि का क्या होगा? आकारांत होगा। कुसुम का क्या होगा? पाहन होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है प्रसारण का विसरण नहीं होगा। प्रसारण का क्या होगा? संकुचन होगा। क्या होगा? संकुचन होगा, ना कि विसरण होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही सुमेलित नहीं है, शब्द विलोम बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। उठाना का पुगाना, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, ईप्सित का अभीप्सित। सही सुमेलित नहीं है। 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी पार्ट होगा। ईप्सित का अभीप्सित नहीं होगा। ईप्सित का होता है अनीप्सित। क्या होता है? अनीप्सित होता है। विश्लेषण का क्या होता है दोस्तों? संश्लेषण होता है, ये सही है। प्रस्फुटन का क्या होता है? संकुचन होता है, ये भी सही है। उठाना का क्या होता है दोस्तों? उगाना होता है, ये भी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या है? ठीक है, उपमेय, समान, अपमान, अनुमान। 5 सेकंड का समय है। आप इसका आंसर हमें जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? उपमान। ठीक है, उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? उपमेय होगा। आंसर क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा स्लाइड इसका ब्लर आ रहा है, देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अतिवृष्टि, अनावृष्टि। नहीं बताना है इसमें। सॉरी, ये थोड़ी सी स्लाइड जो है मिस्टेक हो गई है टाइपिस्ट से, है ना। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्राह का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। कौन सा सुमेलित नहीं है? 5 सेकंड का समय है आपके पास। मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर सकता हूँ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्राह का त्याज्य, ग्राह का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। कौन सा सुमेलित नहीं है? 5 सेकंड का समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट।
बाकी अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि होता है। ग्राह का ताज होता है, ठीक है, त्याज होता है। अनुग्रह का विग्रह होता है। ये आपका ऑप्शन सी पार्ट गलत है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शब्द विलोम की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है इसमें भी। मलिन का निर्मल, निर्मल का मलिन, चिरंतर का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म, है ना, मृषण का दृढ़। 5 सेकेंड का समय है आपके पास। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा डी पार्ट। मृषण का क्या होता है, दृढ़ नहीं होता है, इसका होता है रूक्ष होता है, ठीक है। बाकी स्थूल का सूक्ष्म होता है, ठीक है। चिरंतर का नश्वर होता है, निर्मल का मलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृत का शयन, निष्काम सकाम। 5 सेकेंड का समय है। देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आप जुड़ेंगे, आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। क्वेश्चन आंसर बताना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य ये है आपका भी इन्वॉल्वमेंट कराना, ताकि आपकी भी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो पाए, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। नहीं बताना है, ठीक है। जागृति का दोस्तों क्या होगा, ये वाला जो है गलत हो जाएगा। बाकी छली का निश्चल होता है, भोगी का योगी होता है, निष्काम का सकाम होगा, जागृति का शयन नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है। विभु, ठीक है, विभु, विज्ञ, वाचाल, वर्धमान। 5 सेकेंड का समय है आपके पास। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो सब में व्याप्त हो उसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। जो सब में व्याप्त हो उसको बोलते हैं विभु। क्या बोलते हैं, विभु, ठीक है। वाचाल मतलब क्या होता है, वाचाल मतलब कम बोलने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, जो आंखों के आगे, जो आंखों के आगे, सॉरी, मुंह का वाचाल होता है, यानी वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, परोक्ष, प्रियदर्शी, प्रत्यक्ष। 5 सेकेंड का समय है आपके पास। जल्दी से इसका आंसर आप लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। जो आंखों के सामने उपस्थित हो। चले इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। जो आंखों के सामने उपस्थित ना हो उसको परोक्ष बोलेंगे, ठीक है। प्रियदर्शी मतलब जो आपका सबसे प्रिय हो उसको प्रियदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके, जिसके आर पार ना देखा जा सके, देखा जा सके। परोक्ष का क्या होगा, जो आंखों के आगे उपस्थित ना हो, ठीक है। आंखों, ठीक है। चले अपारदर्शी जिसके आर पार ना देखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाभ की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे, लाभार्थी, निप्सा, लाभदायक, लाभी। 5 सेकेंड का समय है आपके पास। आपको इसका आंसर बताना है। लाभ की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे, ठीक है। लाभ की इच्छा रखने वाले दोस्तों क्या बोलेंगे, लिप्सा बोलेंगे, ठीक है। लाभ की सब इच्छा रखने वाले को लिप्सा बनेंगे, रखेंगे। लाभ को, जिसको लाभ प्राप्त हो उसको लाभार्थी बोलते हैं। जो आपके लिए लाभदायक हो, जो आपके लिए लाभदायक हो उसको लाभदायक बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34, ऊपर आने वाली श्वास के लिए क्या बोलते हैं, उच्छ्वास, ऊर्ध्वगामी, उपर्युक्त, अर्थगर्भित, ठीक है। आपका समय शुरू होता है अब 5 सेकेंड का। जल्दी से इसका आंसर आप हमें बताएं, इसका आंसर क्या होगा।
ऊपर आने वाली सांस के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर आने वाली सांस के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर आने वाली सांस के लिए दोस्तों एक शब्द उच्छ्वास होगा। ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ उसको उपर्युक्त बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहां किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है। परमहंस, निरापद, निष्प्रह, दुर्जेय। जहां किसी बात का डर ना हो। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड का। जल्दी से इसका आंसर आप हमें बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक, जहां किसी प्रकार का डर ना हो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, जहां किसी प्रकार का डर ना हो उसको बोलेंगे निरापद बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? निरापद बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुत्त, तुत्तचित्त, दुष्कर, दुर्दुम्न, दुर्निविचार, दुर्निवार। 5 सेकंड का समय है, बताना है आपको जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? 36 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? दुर्दुमय हो जाएगा। जिसका निवार करना, दमन करना कठिन हो, दुर, है ना, उसको बोलेंगे दुर्दुमय। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? क्रोध करने वाली स्त्री हो तो भामिनी, मुमुर्षु, मर्माहत, मृणाल। 5 सेकंड का समय है आपके पास। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए क्या शब्द होगा? क्रोध करने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं दोस्तों? भामिनी बोलते हैं। ठीक है, मर्माहत क्या होता है? जिसके पास ममता ना हो उसको मर्माहत बोलते हैं। मुमुर्षु, मृत्यु की इच्छा रखने वाले को मुमुर्षु बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो मुकदमा दायर करे उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं, प्रतिवादी बोलते हैं, परमाजित बोलते हैं, कि वादी बोलते हैं? इसका आंसर आपको बताना है हमें क्या बोलते हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन, 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए। जो मुकदमा दायर करे, जो मुकदमा दायर करे उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? वादी बोलते हैं। जिस पर दायर दायर किया गया है उसको अभियुक्त बोलते हैं। ठीक है, तो इसका 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? 38 का आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 39, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है। कालांतर, प्राचीन, सनातन, समीचीन। आंसर बताना है आपको। 5 सेकंड का समय है। जो उपयुक्त हो, आप इसको पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 5 सेकंड का समय कम लगता है तो आप वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर हमें बता सकते हैं। ठीक है, जो उपयुक्त हो उसको समीचीन क्या बोलते हैं? समीचीन। ठीक, सनातन मतलब जो वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, उसको सनातन बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? शर्वरी, विभावरी, निशीथ, निरूपम। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका हमें आंसर बताइए। तारों भरी रात क्या होगा इसका आंसर? तारों भरी रात को क्या बोलते हैं दोस्तों? आंसर विभावरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारों भरी रात के लिए एक शब्द विभावरी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। वाक्य में कौन सा विश्लेषण है? सार्वनामिक विश्लेषण है, कि गुणवाचक विश्लेषण है, कि परिमाणवाचक है, कि उपयुक्त सभी है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, इसका आप हमें आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? ये परिमाणवाचक विश्लेषण होगा। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, परिमाणवाचक विश्लेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा अति सुंदर लड़की। वाक्य में प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होते हैं? ऐसे विशेषण जो विशेषण की ही विशेषता बताएं। ठीक है, तो लड़की कैसी है? अति सुंदर लड़की है। ठीक है, सुंदर विशेषण होगा और अति क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने ये वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख लिया होगा या आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, आर्थिक, ठीक, जातीय, मौखिक, चमक। 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताएं कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चमक। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चमक जो है विशेषण नहीं है। जब आप हमारी फुल क्लास में आएंगे, फुल डी क्लास में आएंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज हिंदी के क्लासेस लेंगे,
उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। हम एक एक चीज़ आपको, अभी क्या विशेषण कैसे पहचानते हैं, विशेष कैसे पहचानते हैं, तद्भव तत्सम पहचानने की क्या ट्रिक है, कौन कौन से पर्यायवाची आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पर्यायवाची तैयार करना है ना, ये सारी ट्रिक्स के वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। हमारे साथ अनुराधा मैम भी जुड़ेंगी हिंदी के लिए, और वो भी एक अच्छी खासी जो है आपको तैयारी करवाने में मदद करेंगी। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। ठीक है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए पार्ट, क्या संख्यावाचक। देखिए जहाँ पर गिनती की बात करें, 40 आदमी रहते हैं, 50 आदमी रहते हैं, जहाँ पे गिनती वाले वर्ण आए तो वहाँ पे संख्यावाचक आएगा। परिमाणवाचक में जहाँ पे माप तोल की बात की जाए वहाँ परिमाणवाचक, आधा किलो, 2 लीटर, 5 लीटर, 2 सेर, 5 सेर, 2 गज, 5 फीट, ये सब परिमाणवाचक में आएंगे। गुणवाचक में क्या आ गया? काला, गोरा, बुरा, भला, लंबा, छोटा, नाटा, मोटा, ये सारा जो है गुणवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बताना सही सुमेलित नहीं है कौन सा, आपको बताना विशेषण और विशेष। उपज का उपजाऊ, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू, नियमित का नियम। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, इसका आंसर हमें जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी पार्ट सही सुमेलित नहीं है। बाकी उपज का उपजाऊ, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू, नियमित का नियम नहीं होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, इन लिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? यौवन, सौंदर्य, कालिमा, रंगीला। ठीक है, आपको विशेषण बताना कौन सा शब्द विशेषण है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, समय शुरू होता है अब। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? रंगीला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी पार्ट। शब्द कौन सा है? विश्लेषण है। ठीक है, चलो आगे। बाहरी में कौन सा विश्लेषण है? बाहरी में कौन सा विश्लेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणिक, सर्वनामिक। 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। बाहरी में कौन सा विश्लेषण है? तो बाहरी में कौन सा विश्लेषण है? गुणवाचक। अभी हमने बताया था, अच्छा, बुरा, लंबा, अंदर, बाहर, गोरा, मोटा, लंगड़ा, है ना, ये सारा जो है गुणवाचक। संख्यावाचक में 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ये सब जो है संख्यावाचक। गुण परिमाणवाचक में आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, आधा मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 3 फुट, 5 फुट, 7 फुट, 10 फुट, ये सारी चीजें जो है परिमाणवाचक। सर्वनामिक में क्या क्या आएगा? याह, वाह, यह, वाह, जो, ये सारे शब्द आएंगे तो ये सर्वनामिक विश्लेषण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विश्लेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तपस्वी, मृत, बुढ़ापा, लंबा। 5 सेकंड का समय है दोस्तों, अपने आप वीडियो क्वेश्चन को पॉज करके अटेंड करिए, जैसे अटेंड करिए। आपको 5 सेकंड का समय लगता है, 10 सेकंड का समय लगता है, डजन मैटर, आप खुद से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। 47वां क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? सी पार्ट। ये विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण है। तपस्वी व्यक्ति, मृत व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, ये सब विशेषण है। ठीक है, बुढ़ापा व्यक्ति ये नहीं आएगा। ठीक है, ये सब ट्रिक में हम लोग विशेषण विशेष में बताएंगे। ये भी आपके लिए सरप्राइज है। जब हम और मैम आपके लिए फुल्ली क्लास लेके आएंगे, अनुराधा मैम हमारे साथ जब जुड़ेंगी, तब आपको जो है हिंदी पढ़ने का एक अलग जो है पता चलेगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ, मेरे 60 में 60 मार्क्स इसमें आने तय है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से आवृत्ति बोधक शब्द क्या है? ठीक है, चीनी कम, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दोनों चाचा, सी ऑप्शन चौगुना गेहूं, और डी ऑप्शन 8 चोर। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। आवृत्ति बोधक क्या होते हैं? चलिए, आवृत्ति बोधक में क्या होता है? गणनावाचक में क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सब नंबर में आएंगे।
आवृत्ति में क्या होगा, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना, 16 गुना, 17 गुना, 18 गुना, 20 गुना, 24 गुना, 44 गुना, 45 गुना, 48 गुना। जहाँ पे गुना की बात की जाए तो वहाँ आवृत्ति वो, जैसे यहाँ पे 4 गुना गेहूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना गेहूं में हो जाएगा। जैसे 8 चोर है, ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, चीनी कम क्या हो जाएगा, चीनी कम भी आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलते हैं आगे। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्नलिखित में से प्रविशेषण आपको बताना है। क्या है, मोनी है तो तेज है कि छात्रा है कि अत्यधिक है। 5 सेकंड का समय है। अभी प्रविशेषण हमने आपको 5 मिनट पहले आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें था एक लड़की अत्यधिक सुंदर है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको वहां पे प्रविशेषण समझाया था, प्रविशेषण क्या होते हैं। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। प्रविशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जहां पे दोस्तों क्या है कि विशेषण की विशेषता बतलाए। ठीक है, जैसे कि क्या है, मोनी क्या है, तेज छात्रा है। तेज कैसी, अत्यधिक तेज छात्रा है, तो अत्यधिक दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब वर्तनी शुद्धि आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, अक्षुण्ण, आंख, अध्यात्म, अनुग्रहित, आपको बताना है इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 5 सेकंड का समय है आपके पास। ठीक है, आपको बताना है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यात्म, सी पार्ट सही है इसका। आंख कैसे लिखा जाता है, आंख ऐसे आंख लिखी जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अनुग्रहित में क्या है, ये वाला रा लगा रहता है, ये वाला नहीं लगा रहता, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है ना, अंतर ध्यान, ठीक है, अनाधिकृत, अतिथि, अंधा। ठीक है, 5 सेकंड का समय है आपके पास जो शुरू होता है अब। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर बताएं। ठीक, 52 का दोस्तों आंसर क्या होगा, कौन सी शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अंधा जो है ऐसे लिखा जाएगा। अतिथि कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, अतिथि ऐसे लिखा जाता है। अंतर ध्यान कैसे लिखा जाता है, अंतर ध्यान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। ठीक है, अनधिकृत होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, पक्षीगण, प्रेमचंद, दैदीप्यमान, दुरावस्था। आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है। 5 सेकंड का समय आपके पास है जो शुरू होता है। आप जल्दी से आप इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, इसकी अशुद्ध वर्तनी किसमें है, पक्षीगण में। इसको ऐसे लिखा जाएगा, पक्षी गण ऐसे लिखा जाएगा, ना कि बड़ी की मात्रा में। बाकी प्रेमचंद्र ऐसे ही लिखा जाएगा, दुरावस्था ऐसे ही लिखा जाएगा, दैदिक मान में ऐसे ही लिखा जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अंतरराष्ट्रीय, अध्यात्म, अग्र, ग्रणय, अभिशाप, अभिशप्त। ठीक है, 5 सेकंड का समय है आपके पास। अशुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द छांट के बताना है, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट होगा। आध्यात्म ऐसे नहीं लिखा जाता है, अध्यात्म, अध्यात्म में आ की मात्रा ऊपर नहीं होती है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, अध्यात्म। ओके, यहाँ पे आध्यात्म लिखा था तो गलत है। अंतरराष्ट्रीय ऐसे ही लिखा जाएगा, अग्रगण ऐसे ही लिखा जाएगा, अभिशप्त ऐसे ही लिखा जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 57। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ठीक है, आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुवादित, अभ्यारण्य। ठीक है, आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुवादित, अभ्यारण्य। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर हमें बताएं। ठीक है, 55 में क्या होगा आंसर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है।
इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, अभ्यारण। आशीर्वाद में क्या होगा, यहाँ पे होगा ना कि यहाँ पे होगा, ठीक है। अनुग्रह में क्या होगा, अनुग्रह ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रह, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है। पानी तेल से भारी है। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार भी कर गया, ठीक है। वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा है। इसमें आपको हम थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे, 10 सेकेंड का समय देंगे। इसको अच्छे से पढ़ के आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चन में आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 56 का सी पार्ट हो जाएगा, कि तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक। उस पर भगवान की कृपा है। 10 रुपए में क्या मिलता है। प्रधानमंत्री जी विदेश पर गए हैं। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निकृष्ट काम किया है। अशुद्ध बताना है आपका क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है, 5 सेकंड का समय आपके पास है, ठीक है। जल्दी से आप इसका आंसर बताएं, ठीक। तो इसमें अशुद्ध क्या है दोस्तों, डी पार्ट है। निकृष्ट काम नहीं किया है, इसको क्या बोलेंगे, निकृष्ट को क्या बोलेंगे, भारी भूल करी है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करवा कर भारी भूल करी है। किसने करी है, भारी भूल करी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी विदेश में गए, एकदम सही। 10 रुपए में क्या मिलता है, एकदम सही। उस पर भगवान की कृपा है, एकदम सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो कोई क्वेश्चन और बचे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग, वीडियो की समाप्ति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए। केवल भी लगा है, मात्र भी लगा है, गलत है, ठीक है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान, हलवाई की एक दुकान है, एक हलवाई की दुकान नहीं, गलत है, ये भी गलत है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 58वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 का सी पार्ट हो जाएगा। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 59 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की ख्याति प्राप्त नेता थे। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर करिए। क्वेश्चन आंसर ही बताएंगे बस, ठीक है। तो 59 का दोस्तों क्या हो जाएगा, बाढ़ नहीं आ गई, ठीक है। 59 का ये गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सब सही है। सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर सिंह जी ख्याति प्राप्त नेता थे। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, ठीक है। चलते हैं आगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर, सारी भी लगा, रात भर भी लगा है, ये गलत हो जाएगा। हाथी दीर्घकाय पशु है। दीर्घकाय नहीं होगा, विशाल काय, क्या होगा, विशाल काय होगा, क्या होगा, विशाल काय होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे विशाल काय होगा, विशाल काय पशु है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी पार्ट जो पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा, हमारा काम अच्छा लग रहा, पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही हम आपको जीएस के भी वीडियोस लेके आएंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर में कर पाएँ। हमारा उद्देश्य केवल क्वेश्चन आंसर छपवाना नहीं है कि क्वेश्चन आंसर बताना है। क्वेश्चन में भी जो ऑप्शन है उनको भी हम बता के चलते हैं, ताकि आपके एक ही वीडियो में अगर मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो आपके 300-400 क्वेश्चन आराम से बन जाए उसमें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय सही से यूटिलाइज हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।